महाभारत में कई घटनाएं, संबंध, ज्ञान, विज्ञान के रहस्य छिपे हुए हैं। महाभारत का हर पात्र जीवित है, चाहे कौरव, पांडव, कर्ण, कृष्ण और सब महाभारत सिर्फ योद्धाओं की गाथाओं तक सीमित नहीं है। महाभारत से जुड़ी शाप, वचन और आशीर्वाद में भी रहस्य छिपे हैं। दरअसल महाभारत की कहानी युद्ध के बाद समाप्त नहीं होती। असल में महाभारत की कहानी तो युद्ध के बाद शुरू होती है, जो आज भी जारी है। माना जाता है कि वर्तमान युग महाभारत की ही दिन है। हम आपको बताएंगे महाभारत से जुड़ी घटनाओं से जुड़े कुछ ऐतिहासिक स्थलों के बारे में, जिनके बारे में कहा जाता है कि हाँ, आज भी इन घटनाओं के साक्ष्य मौजूद हैं। पहला ऐतिहासिक घटना स्थल कुरुक्षेत्र है। यह तो सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। कुरुक्षेत्र में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा महाभारत काल के कई अवशेष प्राप्त हुए, जिसमें बाण और भाले प्रमुख है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर कई महान योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए थे। कुरुक्षेत्र वह स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का मोह भंग करने के लिए उसे गीता का ज्ञान दिया था। कुरुक्षेत्र में प्राचीन कुआं आज भी देखा जा सकता है। माना जाता है कि इसी जगह पर महाभारत युद्ध में कर्ण ने चक्रव्यूह की रचना करके अभिमन्यु को धोखे से मारा था, जिससे वीरगति को प्राप्त हुआ था। दूसरा ऐतिहासिक घटना स्थल है शकुनी की नीति के तहत दुर्योधन ने पांडवों को रुकने के लिए एक ऐसा महल बनवाया था जो लाख से बना था, जिसे बाद में लाक्षागृह कहा गया। यह लाख तेजी से अग्नि पकड़ता है। दुर्योधन ने पांडवों को मारने की साजिश रची थी। इसी महल में रात में चुपचाप से आग लगाती ताकि सोते हुए पांडवों की इसी महल में जलकर पत्ती हो जाए, किंतु पांडवों के जासूसों ने उन्हें इस योजना की सूचना दी और रात को एक गुप्त सुरंग से निकल भागे। यह सुरंग आज भी है, जो गाजियाबाद में हिडन नदी के किनारे पर खुलती है। राख से बने महल के अवशेष आज भी बनावट पाए जाते हैं। यह बनावा नामक स्थान मेरठ जिले में स्थित है। मेरठ से 35 और सरदा से 17 किलोमीटर दूर बागपत जिले में स्थित एक तहसील का नाम वर्णापत है। यहाँ महाभारतकालीन लाक्षागृह चिन्हित है। इसके अवशेष आज भी यहाँ टीले के रूप में मौजूद है। लाक्षागृह से निकलने पर भटकते हुए पांडव वर्तमान नागालैंड में पहुंच गए थे। वहाँ पर राक्षसी हिडिंबा संग भीम का विवाह हुआ था। उसके बाद घटोत्कच नामक पुत्र हुआ, जो कि भीम के समान ही बलशाली था। भीम अपने पुत्र के साथ जिन गोटियों से शतरंज खेला करते थे, वे आज भी नागालैंड के दीमापुर में देखी जा सकती है। तीसरा ऐतिहासिक घटना स्थल गंधमादन पर्वत, जहाँ भीम नहीं उठा पाए थे हनुमान जी की पूंछ। सभी को यह घटना तो मालूम ही होगी कि बलशाली भीम हनुमान जी की पूंछ नहीं उठा पाए थे। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह घटना गंधमादन पर्वत पर घटी थी। हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर में दक्षिण में केदार पर्वत स्थित गंधमादन पर्वत कुरबीर के राज्य शहर में स्थित है। सुमेरु पर्वत के चारों दिशाओं में स्थित गंजतंत्र पर्वतों में से उस काल में गंधमादन पर्वत कहा जाता था। आज ये क्षेत्र तिब्बत के इलाके में। इस क्षेत्र में दो रास्ते देखे जा सकते हैं। पहला नेपाल के रास्ते मानसरोवर से आगे और दूसरा भूटान की पहाड़ियों से आगे और तीसरा अरुणाचल के रास्ते चीन होते हुए। संभवतः महाभारत काल में अर्जुन ने असम के एक तीर्थ में जब हनुमान जी से भेंट की थी, तो हनुमान जी भूटान या अरुणाचल के रास्ते ही असम तीर्थ में आए होंगे। हालांकि कुछ विद्वानों के अनुसार उत्तराखंड में जोशीमठ से लगभग 25 किलोमीटर दूर हनुमान चट्टी है। यहाँ भीम और हनुमान जी की भेंट हुई थी और हनुमान जी ने भीम को महाभारत युद्ध में विजयी होने का आशीष दिया था। चौथा ऐतिहासिक घटना स्थल भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक के घर में सभी जानते हैं। ये मात्र 3 भाड़ी लेकर युद्ध क्षेत्र में लड़ने जा रहे थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के वेश में उससे दान में उनका शीश मांग लिया था। दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया। बर्बरीक ने श्री कृष्ण के समक्ष ये इच्छा व्यक्त की, मैं युद्ध देखना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण ने उसकी इच्छा से उस शेष को एक स्थान पर रखवा दिया। वह जिधर भी देखता उधर की सेना का सफाया हो जाता। ऐसे में श्री कृष्ण ने उसके शीश को एक दूर स्थान पर रखवा दिया। आज इस स्थान को खाटू श्याम का स्थान कहा जाता है। श्री कृष्ण के वरदान स्वरूप ही उनकी पूजा शाम रूप में की जाती है। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित परमधाम खाटू का श्याम मंदिर बहुत ही प्राचीन है, लेकिन वर्तमान मंदिर की आधारशिला साल 1720 में रखी गई थी। इतिहासकार पंडित झाबरमल शर्मा के मुताबिक सन 1679 में औरंगजेब की सेना ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया था। मंदिर की रक्षा के लिए इस समय अनेक राजपूतों ने अपना प्राणोत्सर्ग किया था। पांचवा ऐतिहासिक घटना स्थल सिंध घाटी के नगर क्यों हो गए नष्ट। महाभारत का युद्ध आज से लगभग 5300 वर्ष पूर्व हुआ था। उस दौरान गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने भगवान कृष्ण के मना करने के बावजूद ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानता था, पर उसे लौटाना नहीं जानता था। उस अति प्रचंड तेजों में अग्नि को अपनी ओर आता देख अर्जुन भयभीत हो गया और उसने श्री कृष्ण से विनती की। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम्हारे भय से व्याकुल होकर अश्वत्थामा ने यह ब्रह्मास्त्र तुम पर छोड़ा। इस ब्रह्मास्त्र से तुम्हारे प्राण घोर संकट में हैं। हद से बचने के लिए तुम्हें भी अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना होगा, क्योंकि अन्य किसी अस्त्र से इसका निवारण नहीं हो सकता। कहते हैं कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, प्रत्युत्तर में अर्जुन ने भी छोड़ा। अश्वत्थामा ने पांडवों के नाश के लिए छोड़ा था,
और अर्जुन ने इसके ब्रह्मास्त्र को नष्ट करने के लिए दोनों द्वारा छोड़े गए इस ब्रह्मास्त्र के कारण लाखों लोगों की जान चली गई थी और सिंधु घाटी के नगर नष्ट हो गए थे। उस काल में सिंधु और सरस्वती के नागिर के पास ही लोग रहते थे।